सवाल यह है कि आखिर ये कैसा युद्ध विराम है। लगातार कोहराम देखने को जब मिल रहा है। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम का आज दूसरा दिन है। 4 दिन के इस सीजफायर और बंधकों और कैदियों की अदला बदली के समझौते के तहत कल हमास ने 24 बंधकों को रिहा किया था। इसमें 13 इजरायली बंधक हैं और 11 अन्य विदेशी बंधक भी थे जिनको रिहा किया गया। इसके बदले में इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। युद्ध विराम के समझौते के तहत आज दूसरा दिन भी है और दूसरे दिन भी 13 बंधकों को छोड़ा जाएगा। जो खबर सामने आ रही है तो लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान में दिखे इजरायली विमान। यह बड़ी खबर बहुत अधिक ऊंचाई पर हालांकि आईडीएफ के फाइटर जेट नजर आए हैं। इजरायली विमानों को लेकर लेबनान में इसके बाद काफी दहशत है। बड़ा सवाल यह है कि क्या एक तरफ अगर 4 दिन का पॉज लिया गया है युद्ध में इजरायली सेना की तरफ से हमास के खिलाफ, तो क्या लेबनान जो लगातार एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, लेबनान का जो हिजबुल्लाह गुट है जो लगातार आईडीएफ के खिलाफ हम लोग को बोल रहा है, अब क्या उससे बदला लेने की तैयारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये जो आपको नजर आ रहा है दरअसल आसमान में, लेबनान के आसमान में और लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान में इजरायली सेना के फाइटर जेट उड़ान भरते नजर आए और इसको देखने के बाद लोगों में दहशत भर गई। मानवीय सहायता की एक और खेप अब गाजा पहुंची है। बड़ी खबर, युद्ध विराम के पहले दिन जरूरी सामान से भरे 200 ट्रक गाजा पहुंचे, जिसकी तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई। इसमें फ्यूल ट्रक शामिल रहे और ये वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ये मानवीय मदद को देखते हुए बड़ा फैसला हुआ है और अब इजराइल से भेजी गई हैं ये खेप। इसमें फ्यूल ट्रक भी शामिल है। और एक और बड़ी खबर तेल अवीव से है, जहां पर दिखाई गई रिहा हुए बंधकों की तस्वीर। म्यूजियम ऑफ आर्ट की दीवार पर दिखाई गई तस्वीर। अपनों की रिहाई पर परिजनों में काफी खुशी है। ये जरा आप तस्वीरें देखिए। ये तेल अवीव जो इजरायली शहर है, वहां पर म्यूजियम ऑफ आर्ट पर किस तरह से जो बंधक रिहा किए गए, हमास ने जिन्हें अपने जंगों से छोड़ा, उन सब की तस्वीरों को दिखाया गया। और जो लोग हैं, जो उनके अपने हैं, जो परिवार वाले हैं, वो कैसे खुश नजर आए, अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। और साथ साथ जरा आप चेहरा देखिए, जिनके अभी भी हमास के चंगुल में हैं, उनको लेकर भी उम्मीद जागी है कि उनके भी अपने बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। और देखिए वेस्ट बैंक से बड़ी खबर, जहां पर भीड़ के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों पर इजरायली सेना की मदद करने का आरोप है। 3 हमास के लड़ाकों की हत्या में शामिल होने का भी आरोप इन पर लगा। तो बड़ी खबर ये, वेस्ट बैंक में भीड़ के हमले में 2 लोगों की मौत। दोनों पर इजरायली सेना की मदद करने का आरोप लगाया गया और इसके बाद भीड़ ने इनको पकड़ के मौत के घाट उतार दिया। और ये भी वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी है, जो हमास समर्थक है, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने 3 हमास के लड़ाकों की हत्या भी की, इसमें भी शामिल थे। और इसके बाद भीड़ ने कैसा सलूक इनके साथ किया, इन दोनों को पकड़ा और मुखबिरी के शक में मौत के घाट उतार दिया। और गाजा युद्ध के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर भी बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के जरिए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे ईरान ने सीमा से ज्यादा यूरेनियम स्टॉक किया है। आपको बता दें, सीमा से 22 गुना ज्यादा यूरेनियम जमा करने को लेकर रिपोर्ट के आधार पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गाजा युद्ध के हालात के बीच में ईरान के न्यूक्लियर प्लान को लेकर रिपोर्ट के जरिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के जरिए ये बड़े खुलासे किए गए हैं। तो गाजा युद्ध के बीच ईरान पर वो खुलासा हुआ जिसने अमेरिका को डरा दिया। खामनेई के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आईएईए ने टेंशन बढ़ाने वाली तिमाही रिपोर्ट को दिखाया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने तय सीमा से 22 गुना ज्यादा यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा लिया है। यह यूरेनियम साल 2015 के समझौते से कहीं ज्यादा है। ईरान के पास 3 परमाणु बमों के लिए 60% तक पर्याप्त बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम है। परमाणु बम बनाने की क्षमता के लिए 90% प्योर यूरेनियम पार्टिकल्स की जरूरत होती है और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान अब इसे हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गया। यह जानकारी सामने आ रही है।
तो इजराइल की दुनिया को बहुत बड़ी चेतावनी भी सामने आई है। बड़ी खबर, परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया ईरान, जो लगातार अपना सीक्रेट परमाणु अभियान चला रहा है, प्रोग्राम चला रहा है। ईरान का एटमी हथियार महाविनाशक। ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकना होगा। मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे बड़ा खतरा है और ईरान के हाथों अब यूरेनियम जिस तरह से लगातार स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसने ना सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट में बल्कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, इस बात का दावा। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस खतरे को देखते हुए इसी एटमी रण को समझना जरूरी है। इसलिए ईरान वर्सेस इजराइल, इसलिए ये जानकारी आपके सामने क्योंकि ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मिडिल ईस्ट पर एक बड़ा खतरा है। हालांकि ईरानी परमाणु बॉम्ब दुनिया को बदल कर रख देगा और दुनिया को मिलकर तेहरान को रोकना ही होगा, ये बयान नेतन्याहू की तरफ से सामने आया है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है इस हालात के बीच तुर्की और रूस के प्लान को समझना, क्योंकि इजरायली परमाणु मुद्दे को सामने लाने की ये कोशिश है और टारगेट पर अमेरिका है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इजराइल हमास युद्ध विराम का जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, महत्वपूर्ण खबरें, जहां इजराइल को आज रिहा होने वाले बंधकों की सूची भी मिल चुकी है और खबर यह कि रिहाई के बाद इजराइल नामों को सार्वजनिक भी करेगा। कल बंधकों की जिस तरीके से रिहाई हुई उसकी तस्वीर आपको TV9 भारत वर्ष ने दिखाई, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि रिहाई के बाद सभी बंधकों को मेडिकल एग्जामिन किया गया, उनका मेडिकल चेकअप हुआ। हेजरम एयरफोर्स बेस पर मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। मेडिकल जांच के बाद अपने घर के लिए बंधक रवाना हुए। और देखिए एक और बड़ी खबर बंधकों की रिहाई को लेकर है। बंधकों की रिहाई के दौरान कैसे एक भावुक वीडियो सामने आया। इजरायली बंधकों के स्वागत के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ गई, हाथों में झंडा था, साथ ही स्वागत कैसे किया गया। लोगों ने हाथ में झंडा लेकर जो बंधक हमास के चंगुल में थे उनकी रिहाई के बाद उनका स्वागत किया। ये आप जरा तस्वीरें देखिए। कल इजराइल के 13 बंधकों की रिहाई हुई है। हमास ने 13 इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा है। इजराइल ने 39 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। तो बंधकों की रिहाई को देखते हुए जिस तरीके से बड़े फैसले हुए हैं, ये वो तस्वीरें उन बंधकों की जिन्हें बेस पर हैंडओवर किया गया और जिस तरीके से हमास के लड़ाके उनके साथ बर्ताव कर रहे थे, यानी व्यवहार कर रहे थे, उसकी भी तस्वीरें हमास ने बाकायदा एक वीडियो के जरिए दुनिया के सामने रखी हैं। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन में बंधकों को हैंडओवर किया जा रहा है, बंधकों की रिहाई आखिर हुई कैसे, उसकी डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि हेवंस डोर ये जो ऑपरेशन है इसमें बंधकों की रिहाई को देखते हुए बड़ी खबरें ये आई कि कैसे हमास ने 13 बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया। थाईलैंड के 10, फिलीपींस की 1 बंधक को हमास की तरफ से छोड़ा गया। बंधकों को खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग लाया गया और एम्बुलेंस के जरिए ही राफा क्रॉसिंग ये सभी बंधक पहुंचे। हालांकि राफा क्रॉसिंग से होते हुए बंधक इजराइल में शामिल हुए हैं। अब हमास ने 11 विदेशी बंधकों को भी छोड़ दिया है। एक और सबसे बड़ी खबर है जहां थाईलैंड के 10 और फिलीपींस के 1 बंधक को छोड़ा गया है। थाई नागरिकों की रिहाई डील का हिस्सा हालांकि नहीं थी, लेकिन इस बीच खबर यही सामने आई है कि किस तरीके से हमास की तरफ से विदेशी बंधकों को भी छोड़ दिया गया है। 11 विदेशी बंधक, जिसमें थाईलैंड के 10 और फिलीपींस का 1 बंधक शामिल रहा। हालांकि महत्वपूर्ण ये था कि ये सब कुछ उस डील का हिस्सा नहीं था, लेकिन थाई नागरिकों की रिहाई को भी बड़ी खबर आई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल ने कल 39 फिलिस्तीनी कैदियों को भी बदले में रिहा किया। कैदियों के पहले जत्थे को हमास को सौंपा गया। राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा पहुंचे सभी फिलिस्तीनी कैदी। तस्वीर आप जरा देखिए, एक तरफ जहां हमास की तरफ से उसके चंगुल से बंधकों को छोड़ा गया, तो दूसरी तरफ जो तय हुआ था उसके मुताबिक फिलिस्तीन ने कल 39 कैदी जो कि इजराइल की जेलों में बंद थे उन्हें छोड़ा है। और कुल मिलाकर जानकारी है कि 4 दिन तक जब बंधकों की रिहाई होगी तब 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने पर बात हुई है। तो ये तस्वीर आपके सामने राफा क्रॉसिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो राफा क्रॉसिंग जो कि गाजा
और मिस्र के बीच है। राफा क्रॉसिंग के जरिए जो फिलिस्तीन कैदी हैं वो फिर आगे पहुंचे। और एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीनी युवती मारा बकीर की भी रिहाई हुई। 8 साल से इजराइल की जेल में बंद थी मारा बकीर की रिहाई पर घर वालों ने खुशी जाहिर की है। तो आप देखिए 2015 से जो जानकारी सामने आ रही है, मारा बकीर इजराइल की कैद में थी और आखिरकार यह संभव हो पाया। जो समझौता हुआ इजराइल और हमास के बीच, इस समझौते के तहत जो कल पहली रिहाई हुई है कैदियों की, उसमें नाम मारा बकीर का भी, और कैसे अपने परिवार के साथ, अपनी मां के साथ मिलकर गले लगकर बेहद ही भावुक नजर आई बकीर। और एक और बड़ी खबर, इजराइल की जेल से रिहाई के बाद महिला कैदी ने खुशी जाहिर की। महिला कैदी जिसका नाम सारा अब्दुल्ला है, उसने भी कैसे खुशी जाहिर की, आपको दिखाते हैं तस्वीर। 8 साल के बाद इजराइल की जेल से रिहा हुई सारा अब्दुल्ला, ये देखिए परिवार के साथ मिलते ही कैसे गले लगकर रोने लग गई। जो खुशी के आंसू है पूरे परिवार के, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जैसे ही सारा अब्दुल्ला रिहा हुई, इसके बाद जब वो पहुंची अपने घर, तो घर पहुंचने से पहले कैसे उसने सर झुकाया और इसके बाद अपने परिवार वालों से मिली। ये तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आ रही है, दोनों तरफ से बेहद ही भावुक कर देने वाली है तस्वीरें। गाजा में युद्ध विराम नहीं बल्कि महासंग्राम की चिंगारी फूट चुकी है। सीजफायर लागू होने से पहले ही भंग हो गया और यहीं से महासंहार का नया चरण भी शुरू हो गया है। इजराइल पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए हैं। ईरान भी महाविनाशक परमाणु बम निर्माण के बेहद अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब जंग आर पार की होने वाली है। तय हो चुका है कि इजराइल का अस्तित्व मिटाकर फिलिस्तीन की स्थापना के लिए जो भी करना पड़े वो किया जाएगा। ईरान का समर्थन करने वाली महाशक्तियों ने भी अपने विश्व विनाशक हथियार तैनात कर दिए हैं। दोहा संधि विच्छेद के बाद विश्व युद्ध के 10 कुरुक्षेत्र आखिर कहां पर बने हैं, आप जरा ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब देखिए। गाजा युद्ध में क्षणिक विराम एक धमाके के साथ टूट गया और इस धमाके ने विश्व युद्ध के समीकरण तैयार कर दिए हैं। तय यह हुआ था कि गाजा पर 24 नवंबर की सुबह 7 बजे के बाद कोई बम नहीं गिराया जाएगा, लेकिन 23 नवंबर की शाम को ही इजराइल में सायरन गूंजने लगे। हमास ने इजराइल के तेल अवीव, स्टेरॉड और अराद पर रॉकेटों की झड़ी लगा दी। और पलटवार में दक्षिणी गाजा पर इजराइल ने पहली बार उत्तरी गाजा जैसे भीषण हमले किए। इन तस्वीरों ने यह तय कर दिया कि युद्ध में कोई विराम नहीं होगा, बल्कि अब तय हो चुका है कि महासंग्राम होगा। महासंग्राम की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस जंग में दुनिया के कई महाद्वीप फंसने वाले हैं। अरब में इजराइल अमेरिका बनाम लेबनान, जॉर्डन, यमन की जंग छिड़ने वाली है। यूरोप में रूस बनाम यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड और नेटो के बीच महायुद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। एशिया में साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनातनी बढ़ गई है। वैश्विक तनाव पहले से ही चरम पर था और अरब युद्ध ने इस आग में घी का काम किया। अभी जो जंग अरब में फैली हुई है वो देखते ही देखते दुनिया भर में फैल सकती है। एक्शन भले ही अरब में दिखाई दे रहा हो,
लेकिन दुनिया में वर्ल्ड वॉर के 10 फ्रंट तैयार हो चुके हैं। ये फ्रंट कौन कौन से हैं, ये जानिए। युद्ध के इन 10 मोर्चों पर टकराव अमेरिका और रूस का, और इस टकराव में अपने अपने हित के हिसाब से दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग खेमे से जुड़े हैं। अरब के युद्ध की चिंगारी दुनिया भर में फैल चुकी है और हर मोर्चे पर बड़ा एक्शन जारी है। यूरोप में अमेरिका और रूस के टकराव का कारण बना यूक्रेन युद्ध, और जब तक अमेरिका इजराइल में उलझा है तब तक रूस उस फ्रंट को जीतना चाहता है। इसके लिए उसे चाहिए हथियार, और ये ईरान से मिलने वाले हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। बदले में ईरान को रूस से इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस सिस्टम की तकनीक मिलने वाली है। अरब में जंग छिड़ने के बाद विश्व युद्ध का सबसे बड़ा एपिसेंटर ईरान बन गया है, और ये हलचल दिखाई भी दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान गुरुवार को कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला से मिले। इस बैठक में गाजा युद्ध पर विस्तार से चर्चा हुई, और बैठक के बाद ऐलान कर दिया गया कि अगर युद्ध में ईरान उतरा तो अरब ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ईरान इस वक्त अरब में एक बड़ी पावर बन चुका है। हूती संगठन की कमान ईरान के हाथ में है और कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। हिजबुल्ला ईरान के इशारे पर हमला बोल देगा। इराक सीरिया के शिया मिलिशिया ईरान के नियंत्रण में है। ईरान को रूस का खुला समर्थन है। ईरान को चीन का भी खुला समर्थन मिला हुआ है। ईरान ने 66% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर लिया है। ईरान वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार कर चुका है। बहुत जल्द ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। हालात ऐसे हैं कि इस वक्त दुनिया के कई मोर्चों पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है। रूस ने भी अपने सबसे विनाशक हथियारों की तैनाती कर दी है। रूस ने यूएस के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ जिरकॉन तैनात कर दी है। यार्स और सरमत को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। अटलांटिक महासागर में रूस के न्यूक्लियर सबमरीन यूएस के नजदीक तैनात है। आर्कटिक बेस पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर वॉर रेडी हैं। इस वक्त धरती एक साथ कई परमाणु चक्रव्यूह में फंसी है। धरती पर कहां कहां परमाणु तैनाती हो चुकी है, ये जानिए। नेगेव रेगिस्तान में इजराइल के परमाणु केंद्रों पर हलचल है। नीदरलैंड्स के वॉल्केल यूएस एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। रूस ने आईसीबीएम वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दी है। एशिया में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु विस्फोट की तैयारी कर ली है। अरब की जंग में अगर इजराइल पर हिजबुल्ला के हमले होते रहे, ईरान जंग में उतरा, तो उसके खेमे के सभी देश कभी भी जंग छेड़ सकते हैं, और यही वर्ल्ड वॉर का प्रवेश द्वार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।